हेवालियाची मजीद मगपो हल्कनी नवाब गौस बख्श बारोज़ी के साबिक निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बारोज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नवाब साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बताइएगा कि हम जिस तरह देखते हैं कि बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब का ये जो सिलसिला ख़त्म हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और जिससे आपका भी इलाका शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब ज़दगान के लिए एक और इम्तिहान का आगाज़ हो गया, उनके मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाई जा रही, तो आप नहीं समझते कि इससे मज़ीद मुतासरीन के मुश्किलात में इजाफ़ा होगा? देखिए बीबी, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। अर्ज करूँ आपसे कि सैलाब और एक दूसरे ज़िले जो आते हैं अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह से हमको बचाए और अल्लाह जो है ना हम तकलीफ वाली कौम को कुछ आसानियाँ दे, ये तो अल्लाह का है जी। लेकिन उसमें फिर नीचे जो हम अल्लाह वाले बैठे हुए नीचे लोग, हम सब ने इसमें अपना रोल प्ले किया है। बलूचिस्तान वैसे ही हम इसको पसमानदा भी कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ आता है यहाँ पे, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं सोचा कि जिस इलाके में हम बैठे हैं इसमें ये आफतें भी आ सकती हैं। ज़िले का तो पता नहीं चलता, लेकिन बारिशों का अमूमन पता चल जाता है आपको। आपके बल्कि ये प्रिडिक्शन थी कि अब की बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका हमको ख्याल करना चाहिए जी। हमने अभी गुज़रगाहों को अपनी मर्जी पे मोल्ड किया हुआ है। मैं ताकतवर हूँ, मेरा हुकूमत से ताल्लुक़ है, मुझे बुलडोज़र आवर्स मिलते हैं, मुझे फंड्स मिलते हैं, मैं एमपीए हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं कोई किसी भी सियासी पार्टी का बड़ा लीडर हूँ, तो मेरा हर काम हो जाता है। तो फिर मैंने अपनी मर्जी से उन रस्तों को ब्लॉक कर दिया या वहाँ पे ऐसे रोड बना दिए जो कि तकलीफ देते हैं लोगों को भी, और ऐसे मामलात में क्या क्या कंपाउंड कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये पानी आना था, इस पानी का रास्ता भी सबको मालूम है, सैटेलाइट इमेजिंग भी करके देख सकते थे। इसके लिए रास्ते बनाए जा सकते थे, सारा पानी ज़ाया हो जाता है, इसको कहीं ना कहीं रिजर्व भी कर सकते थे। डैम्स बनने की बातें करते हैं, वो डैम्स की क्वालिटी आप देख लीजिए। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडेमोनियम है बलूचिस्तान में, कोई कुछ नहीं करता, दिखाता बहुत है। मैं अमूमन कहता हूँ, हम सॉरी से कि गवर्नमेंट भी ऐसे काम करे जैसे एनजीओज करती है। एनजीओज का एक अपना रोल होता है, वो जिस तरह से काम करते हैं उसको प्रोनाउंस भी करते हैं, तस्वीरें दे के, फ्लैक्सेस बना के। तो गवर्नमेंट भी अगर ऐसा काम शुरू कर दे तो फिर अल्लाह ही इस कौम की मदद कर सकता है। बहुत आसान है काम करना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नवाब लेकिन साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुदरती आफत तो है, लेकिन इस कुदरती आफत की भी पेशगी अलर्ट जारी की गई थी। आप नहीं समझते अगर इस कुदरती आफत की पेशगी अलर्ट जारी होने के बाद एक अच्छे तरीके से इक़दामात लिए जाते तो ये ख़तरा इतना नहीं होता जितना हब हुआ है? और दूसरा ये, आप ख़ुद भी बता रहे थे कि इस कुदरती आफत के बाद डैम्स भी टूटने लगे हैं। अगर इसका कोई अच्छा प्लानिंग इस्तेमाल किया होता तो इतने ख़तरात नहीं होते, इतने नुकसानात नहीं होते। यकीनन बीवी, ऐसी ही बात है। मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया तो मैंने उनको कहा कि जी कुछ लोगों के लिए तो सैलाब अजाब बन गया है, कुछ लोगों के लिए सैलाब जो है ना वो एक रहमत है उनके लिए, क्योंकि अब वो बैठे देख रहे हैं वो बनेंगे, प्रोग्राम बनेंगे, डैम्स दोबारा बनाना शुरू कर देंगे, रोड्स बनाएंगे, लोग बहुत खुश बैठे हैं जिनकी फॉर्च्यून इससे चलती है जी। और फिर दूसरा ये कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट का काम है, वालिद जब होता है वो अपने बच्चों को देता है, उसका एहसान नहीं होता। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये कि गवर्नमेंट भी हमारी एनजीओज की तरह काम कर रही है, तस्वीरें और हर कोई दे रहा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है जो कि मदद नहीं कर रहा और दिखा भी नहीं रहा हो। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप काम करके दिखाएं, आपका काम जमीन पे नजर आएगा लोगों को, तो कुछ ना कुछ एंडोर्स करेंगे। बाकी अभी जितने पेनाफ्लेक्सेस करें, कल ये हुकूमत जाएगी, दूसरी आएगी तो लोग उसकी तारीफें शुरू कर देंगे। ऑफिसर्स इमेज बिल्डिंग करते हैं, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। अब हमको सिंसियर होना पड़ेगा अपने इलाके से, आवाम को छोड़ के इलाके के साथ भी हमारा इखलास होना चाहिए। बलूचिस्तान हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं, हमको खुदा ने महल ऐसा दिया वो जो जोग्राफियाई, कि हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से अब अल्लाह की नेमतों को क्या कलेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते। सब कुछ हो सकता है। कारेज का सिस्टम था किसी ज़माने में, वो पानी अंडरग्राउंड निकल जाता था। कारेजों को बंद करके लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, कारेजों को बंद करके लोगों ने अपनी स्कीम्स बनाई हैं। तो हो रहा यही है, जब नेचुरली आपको स्पिल नहीं मिलता तो फिर मैन मेड हमारे यहाँ तो वो, मैं सॉरी से
یہ کہوں گا کہ ہمارے پھر یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریشن میں وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ان کی وہ ورتھ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، تو کسی باہر کے کو ہائر کر دے۔ 1888 کا بنا ہوا پل بھی گر گیا، ٹوٹ گیا، انگریز کا بنایا ہوا، حالانکہ آپ دیکھیں اس میں بھی ان کی ہی غلطی تھی۔ اس کی جب بارش ہوتی ہے نیچے بولڈرز آتے ہیں تو اس کی فلنگ ہوتی تھی ہمیشہ۔ تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خدا عقل دے کہ وہ سیاست کو جدا رکھ دے، ایڈمنسٹریشن کو جدا رکھ دے، اور باقی چیزوں کو کھلا کرے کہ ہم اچھا نواب صاحب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ متاثرین کی ری ہیبلیٹیشن یعنی کہ بحالی کا ہے، تو آپ جیسے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خود کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ 30 ارب روپے سے زائد ان کی بحالی کے لیے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود بھی دورے پر ہیں، ان کے بلوچستان اور سندھ کے متاثر علاقوں میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کی اقدامات جو کہ پہلے سے نہ ہونے کے برابر ہیں، بلوچستان حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات لینی چاہیے؟ دیکھیے بلوچستان حکومت ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں ہیلی کاپٹرز اڑتے ہیں، جاتے ہیں، آرمی کے جنرل شہید ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سویلین کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے ایک سیل بنا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کسے زمین پر سر زمین، آپ اس زمین کے اوپر جائیں جہاں پہ یہ خرابی ہے۔ چیف منسٹر کو اور منسٹرز کو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ وہ ایکٹیو ہو کے جائیں، ہر جگہ پہ جائیں۔ یہ سپی تو 160 کلومیٹر ہے کوئٹہ سے، بولان ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا جی۔ ان کو کیوں پہلے خیال نہیں آیا کہ بولان میں کہاں کہاں پہ خطرہ ہے، وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں بنے گا۔ میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ گورنمنٹ کی ول صحیح کام کرنے کی نہیں، اپنی مرضی کا کام کرنے کا ان کا سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، اور ہر پارٹی جو آتی ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کرتی ہے، اپنے لیڈرز کو بڑا کرتی ہے، اور یہاں پہ تو آپ کو بتائیے کہ مخیر حضرات بھی بہت کچھ دیتے ہیں، دے کے تصویریں لے کے، اور اس کے بعد امیج بلڈنگ ہوتی ہے، اور لوکل بھی اور پروونشل بھی اور نیشنل کیا کہیں بڑے بڑے لیڈر جو نہیں ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں یہی تصویریں دکھا کے۔ سب سے بڑا غم ہمارا سارے پاکستان کا، بلوچستان کا یہ ہے کہ ہم ایمرج کر رہے ہیں ایک سوسائٹی کے طور پہ، لیکن ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو وہ نہیں کر پا رہے، کیا کہتے ہیں جی، پیش نہیں کر پا رہے، نہ خدمت میں نہ کسی اور میں، بس ہم کسی اور کے وہ ٹول بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی مرضی کی کام کر رہا ہے۔ ورنہ تو دیکھیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں، یقیناً یہ معاملہ انٹرنیشنل ہو جائے گا، فنڈز بھی آئیں گے، لوگوں کو ملیں گے بھی۔ اس کے بعد جب فنڈز آتے ہیں تو آئی ریممبر مائی فادر، میرے والد جب چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جب فنڈز آتے ہیں تو یہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے پیسے کے لیے، تو اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کہ وہ کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے کام کریں۔ پرائم منسٹر صاحب ان کا اپنا ایک اسٹائل تھا، وہ چیف منسٹر بہت اچھے تھے پرائم منسٹر کے طور پہ، وہ انہوں نے اپنا سارا پچھلا بھی کیا کہتے ہیں اس کو بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ادھر کوئی بھی نہیں سوچتا کہ عوام کا مسئلہ ہے، وہ اپنی مرضی کی خواص کا مسئلہ، اور وہ بڑے زیادہ کیا کہتے ہیں اپنے ریلیٹو ہو گئے کہ میری مرضی کا ہے تو کروں گا، اور اگر میری مرضی کا نہیں تو اس کو نہیں دوں گا۔ ان کو پاکستان کا، پھر بلوچستان میں خاص طور پہ بلوچستان کا سوچنا چاہیے۔ بلوچستان بہت تکلیف میں ہے، ایڈمنسٹریشن بہت کمزور ہے جی۔ یہاں سبی میں نے دیکھا کہ سوائے چند لوگوں کے باقی ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں آیا۔ سی ایم آ سکتے ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، جہاز ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ نہیں آئے۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز، اور انہوں نے تو ہمارا مسئلہ ہی خراب کیا ہوا ہے بلوچستان میں خاص طور پہ، لیکن ہم نے سیکھا باہر سے ہے، باہر سے مراد بڑے صوبوں سے سیکھا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو زیادہ پروپیگیٹ کریں کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو ول جو ہے وہ پیور ہونی چاہیے۔ میں اگر حکومت کے ساتھ نہیں ہوں تو میں بھی بلوچستانی بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، تو میرا بھی اتنا ہی حق تھا کسی کا بھی، باپ پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا یا کسی اور کا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ میں عوام سینٹر کو، مجھے عوام سے بہت محبت ہے، بلوچ ہو، پشتون ہو، براہوی ہو، جاموٹ ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو۔ میں غریب کے دکھ میں مطلب میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا اپنا ایک رول ہے، میں وہ ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے جو گورننس چل رہی ہے، بلوچستان کے مسائل کمپاؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے نواب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بحیثیت سینئر سیاستدان چونکہ آپ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، تو آپ بلوچستان حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں، خاص طور پر سیلاب زدگان کے لیے لیے گئے اقدامات پر؟
देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज किया बीवी कि मैं मसले के ऊपर बोलता हूँ, मैं किसी के साथ कोई मसला मेरा नहीं है। मैं मसले पे बोलता हूँ तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को देख रहा नवाब हूँ कि साहब बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ मैं बलूचिस्तान इसी मसले उतनी की बात एक्टिव कर रही हूँ। नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके अंडर है वो अपने तरीके से काम कर रही है। मेरी एक्सेस नहीं है, बात खत्म। आप देख लीजिए, मेरे वालिद पहले स्पीकर रहे बलूचिस्तान असेंबली के, 2 बार वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। मेरे पास तजर्बा मेरे वालिद का भी है, मेरे ख़ानदान का भी है। जब मैं एक्सेस में नहीं हूँ आपकी, तो आप क्या कर सकती हैं? तो मैं जब एक्सेस में नहीं आ सकता हूँ, मुझे कोई पूछता भी नहीं कि भाई आपकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। सिब्बी मेरा इलाका है, बलूचिस्तान मेरा सूबा है, मैं तारीखी तौर पे जानता हूँ उसको। तो नवाब ये साहब है कि बिल्कुल, ये मेरा मसाइल अपनी जगह बिल्कुल हैं, लेकिन हम जिस तरह देखते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए ये जो बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है, फंडिंग दी जा रही है, इमदाद दी जा रही है, तो वो किस हद तक आप समझते हैं कि यूटिलाइज़ होनी चाहिए, किस हद तक उनको पर, चूँकि माजी में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, गफलत बरती जाई है जो ज़िलज़ला ज़दगान थे उनके हवाले से। अब ये जो कि सैलाब ज़दगान है, तो वो किस तरह फंड्स ये यूटिलाइज़ होनी चाहिए? बिल्कुल जिसके लिए आया है उसको मिलना चाहिए, ठीक है बीबी। और फिर हकदार है वो, उनको हक देते हुए उनको जताना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो लोग जो है पानी के अंदर खड़े होके चावल देते हैं लोगों को, बराबर में खुश्क जमीन है वहाँ पे क्यों नहीं देते? एक ही जगह पे, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मेरे सामने जो हो रहा है। हमको दिखाना नहीं चाहिए, हमको देना चाहिए। पैसा बहुत आया है, बहुत आएगा। हर कोई कर रहा है, लेकिन अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है। हमको इमेज बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको अपने सूबे की इमेज को और ऊंचा ले जाना चाहिए, ताकि हमारा सूबा जिसपे हम फख्र करते हैं अपनी तारीखों पे, तो हम उन तारीखों को दोबारा दोहरा दें। काम जो हो रहा है मुझे इस पर कोई इत्मीनान नहीं है, बस ठीक है फोटो सेशंस चल रहे हैं। हाँ, जितना फंड आएगा उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो नजर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जिसका हक है उसको दे दे, बगैर मांगे दे दे, और जो रिहेबिलिटेशन करनी है भी सही तरीके से कर ले। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोबारा भी वैसे आपसे अर्ज करूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जानता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मेरे वालिद रहे, मैं नौजवान था, उनके साथ था। हमारे चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थे, उन्होंने फरमाया था कि बलूचिस्तान के वसाइल तो कम है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा जो है ना, वसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है, और सबसे बड़ा मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है, इंतजामी है। तो मैंने कहा जनाब, इंतजाम को ठीक करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो अब बस इंतजामी ना हो तो ये सारा पैसा जहाँ के लिए है वहाँ लग गया तो काम बराबर हो जाएगा। वरना फिर आप और हम टीवी शोज में बात कर रहे होंगे, लोग इतराज कर रहे होंगे, और सियासी अपनी ये क्या कहते हैं इमेज बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे। अल्लाह करे इनको खुदा अकल दे कि हर एक को देना, जो हाथ बढ़ता नहीं है उसको भी दे दे ये लोग। ठीक नवाब साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। नवाब गौस बख्श बारोज़ी साहब को मगर पहल करेंगे गपो हाल शुमा दिलगोश को चुके कुछ किया कि बलूचिस्तान हुकूमत ये वहदा काफ़ी मुतहरक, काफ़ी एक्टिव हुआ कि ज़रूरत है कि आप सैलाब ज़दगानानी अवालिया ची इकदामात शरी बड़ी बुजूरी थी कि सैलाब ज़दगानानी मुश्किलात अस्ती रोज परोच अस्ती दोसरी बैगियाँ परचा के अस्ती देम तरह गर्म मौसम हम का, और गर्म मौसम वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हम वदी बुतग और सैलाब ज़दगानी बहाली वास्ता अस्ती जुआनी और संजीदगी सरा इकदामात ज़रूर गए ज़रूरत है।